अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है कि क्या खड़े होकर खाना खाना और खड़े होकर पानी पीना कैसा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि क्या खड़े होकर पानी पीना या खाना खाना जो है ये तरीका कैसा है और क्या ये काफरों का तरीका है? काफरों का तरीका पहले होता था, हमारी वीडियोस के बाद अब मुसलमानों का तरीका बन चुका है। हाँ जी, आपको पता है वो 2014 में जब इस्लामाबाद में एक धरना चल रहा था पॉलिटिकल जमात की तरफ से, उस दौरान डॉक्टर तैयब कादरी साहब भी उस धरने में शामिल थे। तो डॉक्टर तैयब कादरी साहब दवाई इस्तेमाल करते थे ना, तो अब तकरीर के दौरान कोई दवाई आ गई या उनका गला पकड़ा हुआ था, कोई वो साशे घोल के या जोशानदा किसी ने दे दिया, तो वो खड़े होके ना यूं पी रहे थे। 2-3 बार जब उन्होंने पिया ना, तो एक दिन उन्होंने तकरीर में उनको ख्याल आया कि मेरे मुरीद क्या सोचते होंगे कि खड़े होके पानी पीना तो गुनाह का काम है। तो हमारे पीर साहब भी खड़े होके पी रहे, तो उन्होंने कहा ये मैं जो पी रहा हूं ना ये सुन्नत है। हाँ सर, मेरे तो जो गल आएगी तो फिर मैं सुन्नत दसांगा, वरना पूरी दुनिया को कहानी मुसलमानों ने यही कराई हुई है कि खड़े होके पानी पीना गुनाह है, खाना खाना गुनाह है, काफरों का तरीका है। इवन इसको छोड़ दें, कुर्सी मेज पे बैठने के बारे में अहमद बरेलवी साहब का फतवा है कि ये अंग्रेजों की मुशाबियत है। कुर्सी मेज पे बैठना, चमचों से खाना, पता नहीं ये मतलब क्या कहा रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो वो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ये तो सुन्नत है, और उन्होंने कहा जी मौला अली भी खड़े होकर पानी पिया करते थे। बस उन्होंने तो खैर इतना बताया, मैं आपको पूरी हदीस बताता हूं। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम जब यानी अमीरुल मोमिनीन बने, तो ज़ाहिर है इन्होंने दारुल खुलाफा कूफे में शिफ्ट कर लिया था। तो आपकी आदत थी कि आप ज़ोहर से लेकर मगरिब तक ना नमाजों के औकात के लिए मुसल्ले पे आते थे, उसके बाद मिंबर पे चढ़ के लोगों को मसाइल सिखाया करते थे दीन के। इवन लोग ताबईन आके वुज़ू का तरीका भी सीखा करते थे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी। तो मौला अली अलैहि सलाम ने एक दिन यानी वो अपने मसाइल ज़ोहर के बाद बयान कर रहे थे, उस दौरान वुज़ू करके बताया लोगों को, वुज़ू का तरीका सिखाया, और उसके बाद जब वुज़ू का जो पानी बच गया था ना उसको खड़े होकर पिया, और फरमाया कि मैंने खड़े होकर पानी इसलिए पिया है क्योंकि मैंने कूफे में लोगों को देखा है कि वो खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हैं, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद खड़े होकर पानी पीते हुए देखा है। अच्छा, वो सर जमजम नहीं था, इसमें भी मौलवियों ने ना पख छोड़ दी। उन्होंने कहा जी वुज़ू का बचा हुआ खड़े होकर पी सकते हैं, आम हालत में नहीं पी सकते। ये गोरे को जब बताएंगे ना तो वो तो आपके ऊपर हंसेगा, आपका मरीज तो चुप कर जाएगा, वो पूछेगा ये कौन सा तरीका है भाई, पानी तो पानी है। चले जमजम को आपने लादा कर लिया, बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने जमजम को खड़े होकर पिया। हमारे नजदीक तो वो दलील भी खड़े होकर लिए काफी थी। जमजम बैठ के भी पी सकते हैं, जमजम खड़े होकर भी, दोनों सुन्नत तरीके हैं। मौला अली ने इसमें फरमाया कि तुम मायूब समझते हो खड़े होकर पानी पीने को, कैटेगोरिकल मेंशन किया। आपने ये नहीं कहा कि वुजू का बचा हुआ पीने को, आपने कैटेगोरिकल बताया कि नबी इस्लाम ने खड़े होकर पानी पिया है। और इसकी सपोर्ट में एक और हदीस है तिरमिज़ी और अबू दाऊद में, बड़ी रिकत अंगेज हदीस है जी। एक सहाबी कहते हैं नबी इस्लाम मेरे घर तशरीफ लाए, तो मेरे घर में एक कोने में मशकीज़ा लटका हुआ था। पुराने दिनों में, पुराने ज़माने में मशकीज़ों में ना पानी स्टोर करते थे, उसके आगे उन्होंने 2-3 उसके मुंह भी बनाए होते थे। अच्छा, तो कहते हैं नबी इस्लाम ने ना वो मुंह पकड़ के ना एक, तो उसमें से पानी यूं करके पिया। कहते हैं मैं हुजूर को देख रहा था। उस सहाबी का नाम है कबशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। कहते हैं मैंने नजर रखी हुई थी, जैसे हुजूर फारग हुए ना वो मैंने मुंह का हिस्सा काट के ना अपने पास तबरकन रख लिया। मशकीज़े का मुंह काट के उन्होंने तबरकन रख लिया कि नबी इस्लाम ने इससे पानी पिया था। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। उसमें भी अल्फाज है कि नबी इस्लाम ने खड़े होकर मशकीज़े से पानी पिया, उसमें तो ज़मज़म है ही नहीं है, तो नबी इस्लाम खुद खड़े होकर पी लेते थे। फिर जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम के ज़माने में अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं हम खड़े होकर खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे आपके सामने। और ये वो ताबीन को बता रहे हैं, क्योंकि जब कोई बताता है कि उस जमाने में, तो इसका मतलब है कोई नासुख मनसूख वाला चक्कर ही नहीं है। और एक और हदीस तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यानी आप वसल्लम के बारे में खुद आया कि आप इस्लाम खड़े होकर पानी पी लिया करते थे, इससे मना भी नहीं फरमाया करते थे। अलबत्ता मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि आप इस्लाम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। और एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि जो शख्स खड़े होकर पानी पिए तो वो क्या करते, उस हदीस से लोग पी लेते हैं, तो वो हदीस मनसूख है। इसलिए मिशकात में आप ये देखेंगे ना हदीसें सारी इकट्ठी हैं, इसके बाद वो मनसूखी वाली हदीस है, ये हदीस मनसूख है। आज की डेट में ये मनसूख हो चुका है।
یعنی نبی علیہ السلام کا جو منع فرمانا تھا وہ منسوخ ہے. آپ نے خود کر کے بتایا, صحابہ کرام نے, عام صحابہ نہیں, امیر المومنین سیدنا علی نے, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان تک بھی اگر کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو حضرت علی کو تو پتہ ہی ہوگی نا, وہ تو ساروں کے ساتھ رہے. مولا علی نے اگر صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو پھر بات تو کلیئر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے, یہ خلاف سنت نہیں, کافروں کا طریقہ نہیں ہے. تو ناظرین, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ ہم کھڑے ہو کر پانی بھی پی سکتے ہیں, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.